जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम, महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम, वेद व्यास जी को प्रणाम, तमाम संतों को, गुरुजनों को और आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण। गत कुछ दिनों में हम ईश्वर प्रणिधानाद्वार और क्लेश कर्म विपाकाशैहि अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर की चर्चा कर रहे थे। बहुत जरूरी है कि क्लेश कर्म विपाकाशैहि, एक परमात्मा के बारे में कहा कि वह क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, इन चारों से अपरामृष्ट संबंधित नहीं है। ये पुरुष विशेष है, समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ या उत्तम है वही ईश्वर। देखिए, ये हमारे कैवल्य पाद, उसमें कुछ बात हमने उसमें कही थी आपके लिए कि कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस्त्रिविध इतरेषाम, क्या कहा? कर्मा शुक्ल कृष्णम योगिनस्त्रिविधम इतरेषाम। योगिनः, योगियों के कर्म अशुक्ला कृष्णम, अशुक्ल और अकृष्ण भी होते हैं। इतरेषाम, दूसरों के त्रिविध, तीन प्रकार के समझना चाहिए। ये शुक्ल कर्म किसे कहते हैं? उन कर्मों को कहते हैं जिनका फल सुख और भोग होता है। सुख क्या है? वो शारीरिक सुख ही है, वो कोई आत्मा को कोई ये सुख दुख से कोई संबंध नहीं है। हाँ, क्योंकि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, अरे ठीक से भोजन नहीं मिला तो चित्त नहीं ठीक रहता है। चित्त की वृत्तियाँ, क्योंकि उचित भोजन चाहिए, स्वादिष्ट हो ना हो थोड़ा भी तो, एक रोटी दे लंगोटी तेरे द्वार पाहो, कुछ तो चाहिए। तो उसको हम क्या कहेंगे? भी भोग कहेंगे क्या? ये आवश्यकता है। आंख बंद करके तो नहीं रह सकते हैं, कान सब समय बंद तो नहीं कर सकते हैं। तो ये तमाम जो है वो सुख क्या है कि हम सौंदर्य को, ईश्वर की जो प्रतिभा है, सूर्योदय को, सूर्यास्त को, झिलमिलाते तारों को, पूर्णिमा के चंद्र को, लहलहाते वनपुंजों को, भ्रमर के गुंजों को, और चिड़िया की चहकाहट को, कोकिल की कूक को, मयूर के नर्तन को, बादल के गर्जन को, ये बिजली की चमक को,
समुद्र के लहरों को, गुलाब के सौंदर्य को, कमल की देदीप्यता को, क्या इनको हम देखते नहीं है? तो ये क्या दोष है? नहीं है, ये भोग भी नहीं है, किंतु ये सुख है। कैसा सुख है? कहा कि कर्म शुक्ल, क्या कहते हैं? कर्म शुक्ल अकृष्ण, ये शुक्ल कर्म है। और कृष्ण कर्म किसको कहते हैं? जो नरक आदि दुखों को, अरे भाई फ्लाइट छूट गई, हमारी भी छूटी थी, ठीक समय करके आए, किंतु इतनी बारिश है अब नहीं जा सकते। शिकागो में जो हमारे आश्रम के भक्त लोग हैं, हमको एयरपोर्ट छोड़ के गए, हम बैठे रहे सुबह 8 बजे से, हाँ, शाम को 3 बजे पूज्य दलाई लामा जी के आश्रम में कार्यक्रम रहा। 8, 9, 10, 11, 12, फिर लगा कोई पता नहीं। वो बोले 1 नंबर गेट से 3 में जाओ, 3 में से 8 में जाओ, 8 में से 12 में जाओ, क्या क्या। फिर हमने जो आयोजक हैं उनको दोनों को, शिकागो को भी और इंडियाना ब्लूमिंगटन दोनों को कहा, तो उन्होंने तय किया हम यहाँ से यहाँ लाएंगे, हम यहाँ से आएंगे, लेके जाओ। फाइनली उस दिन के सत्संग में तो हम पहुँच ही नहीं सके। क्या करते हैं? ये जो होता है यह भी कृष्ण कर्म कहला सकता है। नरक आदि दुखों का कारण, अब नरक तो क्या है? जो यातना देता है, शारीरिक यातना तो है, इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, खाए पियो नहीं, और उतना टेंस भी होता है, प्रोग्राम में नहीं पहुंचेंगे। अच्छा, अर्थात पुण्य कर्मों का नाम शुक्ल कर्म है, पाप कर्मों का नाम कृष्ण कर्म है। कोई पाप है क्या? ये हमने कोई पाप नहीं किया है, किंतु कर्मणा गहना गति कवयोपि तत्र मोहिताः, संतों कर्मन की गति न्यारी, मूर्ख को तुम राज दियत हो, पंडित फिरे भिखारी। ये बहुत जरूरी बात है समझना। ये क्या कहा आपसे? यही कहा, देखिए अपने अपने कर्म का सुख दुख भुगतना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट एस्केप। इंडिया में गड़बड़ करके इंग्लैंड चली जाओ तो वहां पकड़ा जाएगा कान आपका। इसलिए पाप कर्मों का नाम कृष्ण कर्म है। सिद्ध योगी के कर्म किसी प्रकार का भी भोग देने वाले नहीं होते। एक बार सिद्ध हो गए, ना हम करता हरि करता। किंतु भगवान श्री रामकृष्ण जी को वो खुद अपने श्रीमुख से कहे, जिन्हीं राम छिले जिन्हीं केष्टो से आमी रामकृष्ण। जो राम थे, जो कृष्ण, वही मैं रामकृष्ण हूँ। किंतु उनको भी अंतकाल में कैंसर हुआ। बताइए क्यों? कर्म का फल। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा भगवती को प्रार्थना करो भाई। बोले हाँ नौरेन, कर तो सकते हैं, किंतु वो हमको मुक्त भी करेगी, किंतु मेरे कर्म का फल कैसे मेरे को मुक्त अगले जन्म में लिए? नहीं, कहा है कि क्योंकि उसका चित्त कर्म संस्कारों से शून्य होता है। किसका चित्त? योगियों का। चित्त वृत्ति निरोधः। इसे क्या कहा? इसलिए उन कर्मों को अशुक्ल और अकृष्ण कहते हैं। हाँ, किनके कर्मों को? योगियों के। योगियों के जो कर्म हैं वह अशुक्ल है, अकृष्ण है। योगी के सिवा साधारण मनुष्यों के कर्म 3 प्रकार के होते हैं। क्या है? मिले जुले। शुक्ल अर्थात पुण्य कर्म 1, कृष्ण अर्थात पाप कर्म 2, और शुक्ल कृष्ण अर्थात पुण्य और पाप मिले हुए खिचड़ी। दाल दाल है, चावल चावल है, दोनों मिला दो खिचड़ी। हम सब जो जीवन याप करते हैं, अधिकांश हमारे जो पुण्य है वो शुक्ल कृष्ण है। इसलिए इन आपाधापी बाधा के बीच में हमको रहना पड़ता है। अब ये जो बात है वो हमको कैवल्य पाद के 7वें सूत्र में कही गई। किंतु
यहाँ ये हमें कहा गया है कि फिर से थोड़ा समझिए, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के क्लेश हैं। इनका वर्णन साधन पाद में किया गया है। क्योंकि पतंजल योग दर्शन में समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद, इसमें से जो हमें मिश्रित कर्म 4 प्रकार के, नारायण क्या कहा, पुण्य है, पाप है, और पुण्य पाप दोनों मिला हुआ भी है। तो ये विपाक जो है उसके लिए क्या कहा है, उसको कहा कि देखिए ध्यान देना चाहिए, समझना पड़ेगा। सती मूले तद विपाकौ जात्यायुर्भोगाः। साधन पाद का जो 13वां सूत्र है वो क्या कहता है, जब तक जड़ है तब तक कर्माशय का परिणाम पुनर्जन्म, आयु और भोग रहने वाले हैं। जब तक जड़ है, इसकी व्याख्या हम कर चुके हैं। फिर भी समझना चाहिए जड़ क्या है, बीज, सबीज, क्लेश मूल, कर्माशयो, दृष्टा दृष्ट, जन्म वेदनीय। ये भी साधन पाद का 12वां सूत्र है, आगे आएगा। जो कर्मों से क्लेश होते हैं, जब तक कर्म संस्कार के समुदाय दृष्ट अदृश्य भविष्य में जिनका भोग करने का है, दोनों प्रकार के भोग हैं, वो यह लोक में नहीं प्राप्त किए तो आपको आगे वाले आने वाले जन्म में भोगना पड़ेगा। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं कि भाई अरे ईश्वर को तो पूर्व और पश्चिम कुछ नहीं है, वो सर्व सदा बंधन और मुक्ति के आरोह अवरोह से मुक्त है। ईश्वर को कोई बंधन नहीं है, वह तो नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ज्योतिषाम अभी तक ज्योति, वो तो ईश्वर है, क्योंकि वह शाश्वत है, वह चिरंतन है, वह कालातीत है, भूत भविष्य वर्तमान से मुक्त है। अच्छा, तो फिर जीव से, जीव उसके सबके बंधन में, जीव तो भाई, तो इन तमाम से जो पृथक है वह ईश्वर है। इसलिए ईश्वर मुक्त पुरुषों से भी विशेष है। ये सार्थक करने के लिए ही यहाँ महर्षि पतंजलि ने कहा, क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरामृष्ट पुरुष विशेष, पुरुष विशेष कहा है। अच्छा, अब आगे है तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। ये समाधि पाद का 25वां सूत्र। तत्र ते, उस ईश्वर में, सर्व बीजम, सर्वज्ञता का बीज, कारण अथवा ज्ञान निरतिशय है। ये थोड़ा निरतिशय जो है ना, उसको थोड़ा हमको समझना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी बात है। देखिए, जिससे अधिक और कोई चीज़ नहीं, जिससे बड़ी कोई चीज़ नहीं, ये 2 बातें ध्यान देना। जिससे अधिक कोई नहीं है, जिससे बड़ी कोई नहीं है, उसको शास्त्र सातिशीय कहते हैं। जिससे विशेष कोई नहीं है वो सातिशीय है, जिससे विशेष दूसरा कुछ नहीं है उसको निरतिशय कहते हैं। ईश्वर तो ज्ञान की अवधि है, वो उसका ज्ञान सर्वोच्च है। ईश्वर के अस्तित्व और ज्ञान की पराकाष्ठा समक्ष, फिर से ध्यान दें, ईश्वर के अस्तित्व और ज्ञान की पराकाष्ठा के समक्ष जगत में दूसरा कोई तत्व नहीं है। किंतु दुर्भाग्य है, हमारी स्थिति क्या है, श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में कहा है, आढ़्यो भी जनवानस्मि कोन्योस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया आढ़्यो भी जन्म, मेरे समान कोई नहीं है ऐसा कोई व्यक्ति। आई एम, रावण बताता ना, श्री राम मत कहो, उसको श्री बोलने से भी तकलीफ होती थी। वो अपने आप को सोचता है आई एम द सुपीरियर, नहीं है। गर्व कियो सोई नर हार्यो सिया राम जी से,
अरे उसके 10 मस्तक थे, वो रणभूमि में पड़ा हुआ था, उसको कोई बेटा जिंदा नहीं था उसकी लाश को उठाने के लिए, उसको कंधा देने के लिए, उस अग्नि संस्कार करने के लिए। क्यों? गर्व कियो सही न रहा। ये रावण है, ये कुंभकर्ण है, हिरण्यकशिपु है, हिरण्याक्ष है, दंतवक्त्र है, ये सारे अहंकारी जीव हैं। वो अपने आप को कुछ समझते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या कहते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व और ज्ञान की पराकाष्ठा समक्ष दूसरा कोई भी तत्व संभवित नहीं है। ओ ऐसे पूछा गया, अरे भाई बताइए, ये राम और रावण का युद्ध कैसा था? राम रावण यो युद्ध, राम रावण यो इव। राम और रावण का युद्ध कैसा था? राम और रावण के युद्ध के जैसा था। कोई दूसरा कल्पना नहीं। ईश्वर कैसा है? ईश्वर के जैसा है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मैं जो कहता हूँ वो करने के लिए दूसरे विवेकानंद को आना पड़ेगा। बहुत जरूरी बात है। अगर ईश्वर के जैसा अस्तित्व दूसरा ईश्वर ही हो सकता है, जैसे कि ईश्वर की ज्ञान की पराकाष्ठा, धर्म, वैराग्य, यश, ऐश्वर्य की पराकाष्ठा का आधार भी ईश्वर है। बड़ा सुंदर बात है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, श्रीमद् भगवद गीता का 4वां अध्याय 1 श्लोक है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनमव्ययम विवस्वान्मवहे प्राह मनुरीक्ष्वा कवे ब्रीत कवे अब्रवीत। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनमव्ययम विवस्वान्मन्वहे प्राह मनुरीक्ष्वा क अब्रवीत। अरे मैंने ये जो अव्यय योग है पहले सूर्य को कहा था। उसने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को कहा था। मनु ने अपने पुत्र ईक्ष्वाकु को कहा था। अर्जुन बोल रहा है, महाराज अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथम एतद् विजानीयाम तमादौ प्रोक्तवान इति। हे प्रभु, आपका जन्म तो अभी है और सूर्य का जन्म तो बहुत पहले हुआ। इस बात को मैं कैसे समझूं कि आपने सूर्य को ये ज्ञान दिया था? भगवान कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। सुंदर बात है। भगवान ने कहा, अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हुए हैं, तू जानता नहीं और मैं जानता हूँ। क्योंकि भगवान ने कहा ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे, एक एक युग में मेरा आना जाना होता है। बिकॉज ही इज द ग्रेट, उसके ऊपर कुछ नहीं है ना। तो इस बात को क्या कहा है कि देखिए, ईश्वर जो है उसका अवतरण उसके अंश में से होना प्रगट है। कभी वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, कभी वो अंशावतार है। ईश्वर से कोई अंश का अवतरण हो तब भी उसकी पूर्णता में न्यूनता कभी नहीं होती है। वो अंशावतार होने पर भी वो पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम, यह पूर्ण है, अधः इदम, यह भी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण में पूर्ण डालने से भी पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण निकालने में भी पूर्ण है। क्योंकि ईश्वर पूर्ण ही है। शून्य में शून्य डालने में शून्य, शून्य से शून्य निकाले शून्य, क्योंकि ईश्वर वही है। हाँ, यही बात है। इसलिए क्या कहा है कि नारायण बात को समझना चाहिए कि क्या कहा हमको कि ईश्वर क्या है? क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। अब आगे का सूत्र कहता है, तत्र निरतिशयम सर्वबीजम
समाधि पाद में 25वां सूत्र है। तत्र मन ईश्वर में सर्वज्ञ सर्वता का बीज अर्थात निरतिशय है। इस बात को हम आपको कह रहे थे कि भाई निरतिशय क्या होता है, ईश्वर ज्ञान की अवधि है इत्यादि। तो अब वो 26वां सूत्र क्या कहता है, पूर्वेशाम अपि गुरुः काले नववच्छेदात्। पूर्वेशाम अपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। वह ईश्वर ही सबके पूर्वजों का भी गुरु है, कालेन अनवच्छेदात्, क्योंकि उसका काल से अवच्छेद नहीं है, उसको आना जाना नहीं है। क्या करना है भाई, बताओ भाई उसको। कहा कि सर्वेशाम, पूर्वजों का भी वह गुरु है। ईश्वर अनादि है। ईश्वर जो है उसको काल का बंधन नहीं है, वो काल का महाकाल है, इसलिए सबसे पुरातन है, आदि है, श्रेष्ठ है, ज्ञान प्रदाता गुरु है। और आगे कहा जाएगा कि वो इसलिए उसका नाम क्या है, ओंकार है। अभी देखिए, ध्यान दें कि हमें कहा गया कि श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में 17वां श्लोक, सहस्रयुग पर्यंतम आहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम तेहो रात्रविदो जनाः। बड़ी सुंदर बात है। 1000 युग का जहाँ दिन है, 1000 युग की जैसे कि रात्रि है। अरे क्या 1000 युग, उसको जो जानता है, उसको जो जानता है वही काल तत्व को जानता है, वही ईश्वर होता है, वही गुरु है। पूर्वेशाम अपि गुरु, सबसे पहले वही गुरु है। क्योंकि देखो 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा भगवद गीता में, न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वसः। यो मामजनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। यो माम अजनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम। मेरी उत्पत्ति को और मेरे प्रभाव को न तो देवता लोग जानते हैं, न महर्षि लोग जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार के देवताओं और सभी महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो मुझको अजन्मा अनादि लोगों के महान ईश्वर के रूप में जानता है, वह मर्त्यजन मनुष्यों में मोह रहित पुरुष सब पापों से मुक्त होता है। आइए इस सूत्र की समझ की एक सुंदर कविता के साथ में आज का ये कथा को विराम देंगे। हे जगत त्राता विश्व विधाता, हे सुख शांति निकेतन है, प्रेम के सिंधु दिन के बंधु, दुख दरिद्र विनाशन है। नित्य अखंड अनंत नादि पूर्ण ब्रह्म सनातन है। जग आश्रय जगपति जगवंदन, अनुपम अलख निरंजन है। प्राण सखा त्रिभुवन प्रतिपालक, जीवन के अवलंबन है। हे जगत्राता विश्व विधाता, हे सुख शांति निकेतन है। हे जगत्राता विश्व विधाता, सुख और शांति के निकेतन, आप प्रेम के सिंधु हो, आप दीन के बंधु हो, दुख दरिद्र विनाशक हो,
आप नित्य हैं, अखंड हैं, अनंत हैं, अनादि हैं, पूर्ण ब्रह्म सनातन है, जग आश्रय है, जगपति हैं, जगवंदन है, अनुपम अलख निरंजन है। आप प्राण सखा हैं, त्रिभुवन प्रतिपालक, जीवन के अवलंबन है। इसलिए ही पूर्वेशामपि गुरुः कालेनावच्छेदात्। पूर्वेशाम अपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। ईश्वर काल से परे गुरुओं का गुरु है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।